दोस्तों, क्या आपको पता है कि आसमान में तैरते इन बादलों का वजन कितना हो सकता है? और क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसके हजार नहीं, लाख नहीं बल्कि 1,60,00,000 वंशज हैं? दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही कमाल की जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक। नंबर 20। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो शायद आप 100 या 200 साल गेस करें, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के अकाशी माउंटेन के पास स्थित निशियामा ओनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और यह होटल 100 या 200 साल नहीं, पूरे 1300 साल पुराना है और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। नंबर 19। दोस्तों, वैसे तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए कुछ 100, हजार या लाख नहीं, पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज़्ज़ा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर एक रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज़्ज़ा हट ने 6 इंच के इस पिज़्ज़ा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। नंबर 18। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जा गिरे, जो कि अब तक की किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल के बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। नंबर 17। कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसे की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड की बारिश होती है। दोस्तों, सैटर्न और जुपिटर ऐसे 2 ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। नंबर 16। दोस्तों, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रा करना पड़ता था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। नंबर 15। अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारी टेस्ट बर्ड्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बर्ड की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही हमारी स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेस्वाद लगने लगता है। नंबर 14। दोस्तों, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान होते हैं और उन्हें बार बार हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो घाव को साफ रख सकती है और इन्फेक्शन होने से रोक सकती हैं। नंबर 13। दोस्तों, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस
नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। नंबर 12, बादलों को देखकर लगता है मानो रुई के हल्के हल्के गोले हवा में तैर रहे हों, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की हवा और भी भारी होती है। नंबर 11, दोस्तों, जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग एंड इंपीरियल कॉलेज की हालिया रिसर्च में खुलासा हुआ कि जिन लोगों के हाथों और पैरों में 6 उंगलियां होती हैं वे 5 उंगलियों वाले की अपेक्षा काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। उनका दिमाग 5 उंगलियों वालों से ज़्यादा तेज गति से काम करता है, साथ ही हर काम में वे बेहतर संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर 10, दोस्तों, प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसा उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंगम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते। नंबर 9, दोस्तों, भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि यदि आपके कारण किसी बिल्ली की मौत हो जाए तो फिर उसे सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली को चोट पहुंचाना मौत की सज़ा दिला दे? जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही बिल्ली पालने की अनुमति थी और तब ऐसा कानून था कि यदि कोई जाने अनजाने बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। नंबर 8, दोस्तों, यूँ तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ना निकले? जी हाँ, एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथि विकसित नहीं होती। नंबर 7, दोस्तों, नदियाँ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं, लेकिन क्या ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ एक भी नदी ना हो? जी हाँ, दुनिया में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 17 देश हैं जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है। सऊदी अरेबिया इन देशों में सबसे बड़ा देश है जहाँ कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर, यूएई, ओमान और कुछ आइलैंड नेशन जैसे कि बहामास, माल्टा और मालदीव्स ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है। नंबर 6, दोस्तों, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के कई दिनों बाद तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वे सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपनी बॉडी में मौजूद पोर्स से सांस ले सकते हैं। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते और अंततः प्यास से मर जाते हैं। नंबर 5, अक्सर हम खाने पीने वाली चीज़ों के जल्दी खराब होने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जो कभी खराब नहीं होता? जी हाँ, शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों बाद भी खराब नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के पिरामिड में फैरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तब भी वह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की ज़रूरत पड़ी थी। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान कभी घुड़सवारी जीत सकता है तो शायद आप सोचें ये कितना स्टूपिड सवाल है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। और बावजूद इसके उनका घोड़ा स्वीट किस लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आया। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। नंबर 3,
आप सबने कभी ना कभी टीवी पर या सामने से ऑक्टोपस जरूर देखा होगा। उसके 8 हाथों का होना हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस के बारे में कई और भी रोचक बातें हैं। ऑक्टोपस के दिल और 9 दिमाग होते हैं। उसके खून का रंग लाल नहीं नीला होता है, और यदि उसका कोई हाथ कट जाए तो वे फिर से ग्रो कर जाता है। और कई प्रजाति के ऑक्टोपस कैनिबल्स होते हैं, यानी वे अपने ही साथियों को मारकर खा जाते हैं। नंबर 2, जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो भालू व कई अन्य जानवर पूरे विंटर सीजन सोते ही रहते हैं। इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। पर आप शायद ये ना जानते हो कि ऐसे भी कई जानवर होते हैं जो गर्मियों के मौसम में सोने चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स, कछुए और मगरमच्छ गर्मियों के कई दिन सोने में बिता देते हैं। और जैसे सर्दियों में सोने को हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे ही गर्मियों में सोने को स्टीवेशन कहते हैं। नंबर 1, दुनिया के क्रूर शासकों में मंगोल शासक चंगेज खान का नाम काफ़ी ऊपर आता है। और संभवतः आप ये बात पहले से जानते होंगे, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 13वीं सेंचुरी के इस एम्परर के इतने अधिक बच्चे थे कि एक हिस्टोरिकल जेनेटिक्स पेपर के अनुसार आज दुनिया में चंगेज खान के 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि 1,60,00,000 प्रत्यक्ष वंशज हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।